Hello बच्चों, let's see this question. The question says that which statement is true for a dominant allele? Option A, it cannot undergo mutation. Option B, it gives a greater chance of survival than a recessive allele. Option C, it gives the same phenotype in heterozygotes and homozygotes. Option D, it is only responsible for male characteristics. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हमें चार स्टेटमेंट दिए हैं और इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है अबाउट डोमिनेंट एलिल। तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट भी यही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट होगा रिगार्डिंग द डोमिनेंट एलिल। तो यहाँ पे बात की गई है डोमिनेंट एलिल की। ठीक है, जब भी हम टाइप्स ऑफ जीन वेरिएशन देखते हैं, जीन वेरिएशंस के अंदर हमें दो टाइप के एलिल्स देखने के लिए मिलते हैं। एक होता है डोमिनेंट एलिल, ठीक है, और एक होता है रिसेसिव एलिल। तो यहाँ पे आ जाता है डोमिनेंट एलिल एंड ये है रिसेसिव एलिल। हम डोमिनेंट एलिल को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, रिसेसिव एलिल को स्मॉल लेटर से। तो इन दोनों के अपने अपने फीचर्स हैं। ठीक है, अगर हम डोमिनेंट एलिल की बात करें तो उसमें क्या होता है कि लेट्स सपोज कि गैमेट के अंदर आर दो डोमिनेंट एलिल है। तो यहाँ पे जो फीचर होगा डोमिनेंट हमें दिखेगा, यानी कि जो सुपरफिशियल हमें फिनोटाइपिक फीचर होगा वो कैसा होगा, डोमिनेंट वाले का शो होगा। फॉर एग्जांपल जो आर है डिनोट्स रेड कलर ऑफ फ्लावर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा रेड कलर ऑफ फ्लावर एंड स्मॉल आर डिनोट्स वाइट कलर ऑफ द फ्लावर। ठीक है, ये रिसेसिव एलिल है, ये डोमिनेंट एलिल है। अब समझ लो कि गैमेट के अंदर या फिर हम कह सकते हैं जो जीनोटाइप है वो कैपिटल आर का है, तो ये डोमिनेंट हो गया। तो जो कलर होगा वो कैसा होगा फ्लावर का, रेड। अनदर फैक्ट इज कि अगर हेट्रोजाइगोट हुआ वो पर्टिकुलर फ्लावर, यानी कि उसमें एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है, फिर भी किसका हमें फीचर देखने के लिए मिलेगा, हमें देखने के लिए मिलेगा ऑफ द डोमिनेंट एलिल, यानी कि रेड कलर का ही फ्लावर हमें दिखने के लिए मिलेगा। तो इससे क्या होता है कि अगर क्या बोलते हैं हेट्रोजाइगोट भी हुआ कोई भी पर्टिकुलर प्लांट, तो क्या होता है डोमिनेंट फीचर क्या करता है, प्रिवेल करता है। डोमिनेंट फीचर ही हमें फिनोटाइप में देखने के लिए मिलता है। ऑल्सो इसमें क्या होता है कि अगर डोमिनेंट समझ लो हेट्रोजाइगोट है और हमें डोमिनेंट फीचर देखने के लिए मिल रहा है फिनोटाइप में, तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल डोमिनेंट फीचर का ज़्यादा होता है। ठीक है, डोमिनेंट फीचर का जो क्या होता है, चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज़्यादा होता है। वेरएस अगर हम देखें स्मॉल आर का, तो ये जो वाइट कलर के प्लांट्स है ना, ये हमें तभी देखने को मिलेंगे जब होमोजाइगस कंडीशन दिखेगी। ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन में ही हमें वाइट कलर का प्लांट देखने को मिलेगा। बाकी सारे कंडीशन में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, रेड कलर का प्लांट। तो ये बहुत ही रेयर चांस है और इसलिए इसका जो चांस ऑफ सर्वाइवल होता है ऐसे वाले लाइक प्लांट्स का, वो क्या होता है, कम होता है। चांसेस ऑफ सर्वाइवल कम। तो अगर हम अब ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ए में दिया है इट कैन नॉट अंडरगो म्यूटेशन। सो ऐसा कुछ नहीं है कि डोमिनेंट एलिल अंडरगो नहीं कर सकता और रिसेसिव एलिल कर सकता है, सारे एलिल्स म्यूटेशन अंडरगो कर सकते हैं। ऑप्शन बी में दिया है इट गिव्स अ ग्रेटर चांस ऑफ सर्वाइवल देन अ रिसेसिव एलिल विच इज ट्रू। ऑप्शन सी में दिया है इट गिव्स द सेम फिनोटाइप इन हेट्रोजाइगोट्स एंड होमोजाइगोट्स विच इज ऑल्सो ट्रू, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हेट्रोजाइगोट था, ये होमोजाइगोट था, दोनों में इसने क्या दिया, रेड कलर का फ्लावर दिया। ठीक है, तो ये सेम फिनोटाइपिक फीचर देता है हेट्रोजाइगोट हुआ या होमोजाइगोट हो, वेरएस रिसेसिव एलिल में हमें होमोजाइगोट होना ज़रूरी है। इन ऑप्शन डी हमें बोला है इट इज़ ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर मेल कैरेक्टर्स विच इज़ रॉन्ग। ये जो डोमिनेंट एलिल है और रिसेसिव एलिल है ये दोनों में होता है मेल फीमेल, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं होता। तो अगर हम आंसर लिखें तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।